अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अहमद अली ख़ान, पीडियाट्रिशियन फेमसिटी हॉस्पिटल। आज हमारे पास एडू हेल्थ अवार्ड्स पार्ट 2 हुआ है। ये दूसरी एक कोशिश थी हमारी कि हैदराबाद के रेनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जो सो हमारे पीडियाट्रिशियंस और फिर बच्चों के मेंटल हेल्थ और उनके अर्ली इंटरवेंशन से रिलेटेड जो थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इनके बीच में एक कोलैबोरेशन, एक टीम वर्क बनाने की हम लोग एक ज़रूरत महसूस करें। मौजूदा ज़माने में इंफॉर्मेशन ओवरलोड रहने की वजह से बहुत सारे अल्फाज मशहूर हो गए हैं, जैसा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स बोल के, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स। शायद बहुत सारे लोग ये चीज़ों को ऑलरेडी रील्स वगैरह के ज़रिए से सुन भी चुके होंगे, लेकिन मसला असल ये है कि ये चीज़ों की इंफॉर्मेशन तो सबके पास है, लेकिन अवेयरनेस और उसको फिर कैसा हैंडल करना सिचुएशन को, उस बात की अभी पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब इस किस्म की कोई चीज़ क्लासरूम में टीचर्स फेस करते हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फेस करते हैं, तब उनके जहन में इमीडिएटली कंफ्यूजन आ जाता कि भाई क्या मेरा बच्चे को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या मेरे बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये मौजूदा ज़माने के इस मसले को हैंडल करने के लिए हम लोग इस बात को ज़रूरी समझे कि टीचर्स, पेरेंट्स, पीडियाट्रिशियंस और फिर ये पूरे बिहेवियरल थेरेपिस्ट जो हैं, इनके बीच में कोलैबोरेशन किया जाए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई बच्चे को गलती से या जब उसको वो प्रॉब्लम नहीं है तो भी उसको लेबल कर दिए, और फिर अगर प्रॉब्लम उसके एनवायरनमेंट में है, ये आजकल के मसले बहुत सारे कि हम लोग अभी स्पीच में भी बता रहे थे, फ़ोन की ब्लू लाइट की वजह से काफ़ी चीज़ों का बच्चों बच्चों के ग्रोइंग ब्रेन के ऊपर असर होता है उस चीज़ का। तो ये चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना असल कमाल है। इसको लेबल कर देना तो सबके लिए बहुत आसान है कि शायद बच्चे को ये बच्चा थोड़ा-सा अबनॉर्मल है या जो भी है, लेकिन उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी की तरफ हमारी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह इसकी ये प्रोग्राम के ज़रिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, एक तो जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई, और उनको हम टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह ऑफ़र करेंगे यहाँ पे हमारे फेमसिटी हॉस्पिटल में, ताकि टीचर भी अवेयर रहे कि ऐसा सिचुएशन कभी फेस करें तो क्या करें। पेरेंट्स के लिए हम लोग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की टीम है, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट की टीम है, जो एक बच्चे को एक पूरे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ सही तरीके से डायग्नोज किया जा सकता, और उसके बाद उसको किस तरीके से हैंडल करना है, बगैर उसको सोशली कम्युनिटी में स्टिग्मेटाइज किए बगैर, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में वी वर वेरी ऑनर्ड कि हमारे पास शिवरंजनी संतोष मैडम, जो एक रिनाउंड पीडियाट्रिशियन, सीनियर पीडियाट्रिशियन है हैदराबाद के, और जो ORSL का जो केस चला था कि ORSL ब्रांड का जो मार्केट में मिलता है, जो एक्चुअल WHO ORS जो है वो नहीं है, लेकिन ब्रांडिंग की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर उसकी गलतफहमी है। वो केस वगैरह उन्होंने बच्चों की सेहत के वास्ते उसको फाइट करके वो उसको जीते भी थे, तो उनकी मौजूदगी हमारे पास थी। साथ में हमारे पास करीब 30 हैदराबाद के मशहूर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स थे, जैसा कि नसर स्कूल, मदीना पब्लिक स्कूल, सक्सेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स मौजूद थे। तो इट वाज अ गुड गैदरिंग, और इसमें कोशिश बस यही है कि पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स और ये पूरे थेरेपिस्ट के बीच में कोलैबोरेशन बना जाए, ताकि हर बच्चे की सेहत के ऊपर करेक्ट फोकस और करेक्ट डायग्नोस करके उसकी मेंटल एबिलिटीज को सही तरीके से इंक्रीज किया जाए। आपका हॉस्पिटल किधर है और लोकेशन क्या है? ये फेमसिटी हॉस्पिटल है, शेखपेट, और ये कंप्लीट वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है।